हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ हमारे ब्लॉग को एंड तक देखना और स्किप मत करना। पैकिंग चालू हो चुकी है ना? और ये भी एक बहुत बड़े टास्क है। ये लोग लड़ाई झगड़ा रोआ रोआ जो सारा निकाली हूँ, सारा इनका कपड़ा, ये काशू के कपड़े। 11 बजने वाले हैं। मॉर्निंग इन लोग को 4 बजे निकलना भी है। मुझे पैकिंग करना इतना अच्छा लगता है, बट पता नहीं क्यों इस बार मैं अपनी पैकिंग को लेके ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। मे बी मुझे ये भी है कि पता नहीं ये प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं। और साइड डाउट्स है और थोड़ी सी धूप है। धूप में बच्चों को लेकर जाना, बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो भी इतनी दूर लेके जाना। अब वैसे भी कोई हिल स्टेशन नहीं है, सो ऐसे मतलब गर्मी वाली जगह पे लेके जाना थोड़ा सा वो है। ऊपर से कई बार सोनू ने मना भी कर रखा है कि नहीं जाना है। और बच्चों का स्कूल छूटेगा, उनका रीजन ये नहीं कि अच्छा नहीं लगा, स्कूल छूटेगा। सो बस ये है चीज़ें। आप पता नहीं अंदर से भी ना मुझे वैसा नहीं लग रहा है कि नहीं मुझे जाना है। जब भी मुझे कहीं बाहर जाना था तो बस मुझे लगता है कि अरे यार मुझे जाना है। मुझे कई सारी चीज़ें सोचा, मुझे उठना भी है। और नींद मुझे लग रहा है कि एकदम नींद का नामो निशान नहीं है मेरी आंखों में। और दूसरी चीज़ ये है कि शायद हाँ वो इतना जरूरी है। तो देखते हैं, मैं सो के उठती हूँ या फिर मैं डायरेक्ट पूरी रात जग के ही सुबह मैं नहा धो के तैयार होकर निकल जाती हूँ। सो पूरी जर्नी देखने के लिए हमारे साथ बने रही ब्लॉग में। तब तक के लिए अभी गुड नाइट है क्योंकि ये गुड नाइट ये टिप्स। सो गाइस, यहाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, रात के सुबह के बजे हैं 4:30, अप्रॉक्स 4:30 ही हो रहा है। और पूरी रात सो गई नहीं। मैंने बोला था ना कि मैं भी पूरी रात नींद ना आए, मैं रात में जगी हुई ही तैयार भी हो जाऊँ। आई मीन जगह जगह उठ के नहा धो के तैयार हो जाऊँ। सो ऐसा ही हुआ, मुझे पूरी रात पता नहीं क्यों नींद नहीं आई और मैं पूरी रात की जगी हुई सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो गई हूँ। बच्चों को सोए हुए ही उठा के ले जाऊँगी गाड़ी में, और गाड़ी में ही जब वो बच्चे अपनी नींद पूरी करके उठेंगे तो उनके फेस वाइप करके उन्हें कपड़े पहना दूँगी। और श्रुति जी, मम्मी जी हो रही है तैयार, बट वो भी अप्रॉक्स हो ही चुकी है। श्रुति हो गई, मम्मी में टाइम लग रहा है। और मम्मी हमेशा ही टाइम लगाती है क्योंकि मम्मी का मेकअप बहुत लंबा चलता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। सो अभी हम बच्चों का लास्ट काम रह गया, बच्चों को लेके जाना है, बच्चों के लिए दूध वगैरह सब बॉटल में करना। सो आप लोग हमारे साथ बने रहिए ब्लॉग में। और हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज दीदी जा रही हैं, कहीं तो जा रही है, बताएंगे शायद। वो बता दिया आपने पहले? नहीं, कहीं तो जा रही है, बताएंगे बाद में। क्या फायदा, हमारे थंबनेल से सबको पता लग जाता है। हाँ यार, थंबनेल से पता चला। नहीं लगाएंगे थंबनेल में जगह का ठीक है। आपको कैसा लग रहा है मुझे छोड़? मुझे ये बोली थी 6:30 बजे, अब 5:45 बजे निकल रही हैं, तो आई एम लेट। फाइनली इन्हीं को मुझे कॉल करके जगाना पड़ा। ये चालू अपना कर्तव्य दिखा रहा है। नहीं, ये सबको कहीं भी घूमना पसंद नहीं है। मुझे लगा कि सो जाएगा बेड पे सोना है इसको गाइस। अभी पता नहीं क्या ही पहन के जा रही थी इन्होंने, ये हवाई चप्पल में जा रही थी। कैप्चर नहीं हो पाया। मैं जा रही हूँ अभी, इनको मैं ना रहूँ तो हवाई चप्पल में चली जाए मेरी जेठानी, कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। What is this? Guys, here's the sandal. तो किस कंपनी का सैंडल है आपका? है? किस कंपनी के सैंडल है? ये नहीं फ्रंट करा आपने। वो क्या है यार, उसका कौन सा है बहुत फेमस? मोची? नहीं जिमी चू का है गाइस। और हम वैसे तो बताते नहीं, पर बता दिया। हम कभी शो ऑफ नहीं करते ना, कभी शो ऑफ नहीं किया। जैसे गुच्ची का बैग है, हमने कभी किसी को बोला कि हम गुच्ची का बैग यूज करते हैं। बाबू कहाँ है? हमारा रुद्रू कहाँ है? ये देखो रोज देखते हुए चलेगा ना आगे। ममता दी दो और कौन? नहीं
रही हूँ, डैडी को मिस कर रहा है। श्रुति ने खुद को बोला कैप्चर करने को, श्रुति आते ही अंधेरा हो गया। टनल में घुस गए अंधकार। काशू हेलो कर दो इधर। हेलो गाइस, हेलो बिल्ली काशू, बिल्ली काशू डॉल। आप क्या हो, बिल्ली हो ना? नहीं तो क्या हो? काशू डॉल। काशू डॉल। ओ मम्मा मैं रूडी को आज अपने डैडी की याद आ रही है। तो गाइस बहुत लंबी ट्रैफिक और पूरे 1.5 घंटे से इस ट्रैफिक में फंसने के बाद हम यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि जब तक ये ट्रैफिक खत्म नहीं होती, मे भी अगर ट्रैफिक ना खत्म हो तो हम यहाँ से पीछे भी जा सकते हैं, बट पीछे जाने का भी कोई रास्ता नहीं है। ये ट्रैफिक देखिए हमारे ना आगे और ना पीछे, नहीं आगे का तो नहीं, रोड पे नहीं जा सकते, पापा जान ले लेंगे। सो हमने डिसाइड किया कि अब यहाँ पे गाड़ी रोक के तब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक कि ये ट्रैफिक ख़त्म ना हो, और यहाँ पे खाते रहेंगे। सो अब हम पहुँच गए हैं, यहाँ बहुत तेज़ हवा चल रही है क्योंकि ये ट्रैफिक वाला एरिया था, तो यहाँ पे हमको रिलैक्स होने के लिए मतलब कि ये जगह ही ढूंढ रहा था। तो मे भी दिख तो रही है यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़, मे भी यहाँ भी जगह ना मिले हमें। सो अब देखते हैं कि क्या करना पड़ेगा। ये इसे कहते हैं बुरा फंसना, आगे हुआ पीछे का ही नहीं, ये वाला नहीं यहाँ पे सूट करता है। मे भी यहाँ पे चलो 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 जल्दी चलो, जहाँ पे ना 5 चेयर हो वहाँ पे देखिए। वैसे इसमें एसी चल रही है, बट एसी वाली इसमें कोई वैसा है नहीं कि एसी चल रहा है तो बहुत पता नहीं, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी हो गई है। एसी जैसे यहाँ पे कुछ वैसा लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी गाड़ी से तो ठीक है। गाड़ी में पैर बैठे बैठे पैर की वाट लग गई थी, और ऊपर से बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे। बच्चों के साथ अगर ट्रैफिक में फंस जाओ ना तो वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट टाइम होता है। क्यों लड़ते हो आप लोग? हम खाना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद भूख तो नहीं लगी थी और ना ही कुछ मेरे ब्रेकफास्ट करने लगे यहाँ पे कुछ था, तो हाथ धो लिए और ट्रैफिक जो कि खुल चुका है, सामने रोड क्लियर है, तो हमने फटाफट, अदरवाइज हमारा 1 घंटे का यहाँ पे प्लान था। सो क्योंकि ट्रैफिक खुल चुका है तो अब हम गाड़ी में बैठेंगे और लेकिन अब हाफ एन आवर कम हो गया हरिद्वार में। उसके बाद का क्या प्लान है? ऋषिकेश। कौन सा बीच? शिवपुरी। ओके, देखते हैं कितना कहाँ से सब कुछ हो पता है। अगर सब कुछ मिल गया रास्ते में बीच में कहीं और, तब तो पापा हमें कच्चा खा देंगे। आइए। तो अब यहाँ से ट्रैफिक खुलने के बाद और बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद, एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था, और चूँकि मैं मतलब कि गाड़ी में जब भी मुझे कैब से या फिर कार से सफ़र करना होता है तो मैं बहुत कम ही खाती हूँ, बट अब वोमिटिंग सा फील हो रहा था। लेकिन थैंक गॉड कि मतलब वहाँ से बहुत कम डिस्टेंस था, आई मीन अप्रॉक्स 1 आवर का डिस्टेंस और था। तो यहाँ पे हरिद्वार जैसे कि आप लोग को दिख रही होंगी, गंगा मैया देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि थैंक गॉड एटलीस्ट 5 to 10 मिनट में मैं इस गाड़ी से बाहर आ जाऊंगी, क्योंकि अब गाड़ी में बैठे बैठे ना मैं पूरी तरह से थक चुकी थी, अब मुझे और नहीं बैठना था। सो अब फाइनली हम पहुंच गए थे, और मैं कुछ प्यारे प्यारे से, मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था, आई मीन गंगा जी एंड ये व्यू, तो मैंने जस्ट इसको कैप्चर किया है कैमरे में। आते आते बहुत तेज प्यास लग गई, और इतनी भीड़, इतनी धूप, इतनी गर्मी, सब कुछ इतनी थी, आई मीन इतनी मीन्स बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने सोचा कि थोड़ा सा नींबू पानी पीते हैं, उसके बाद आगे चलते। वो वैसे तो पानी था, बट नींबू पानी यहाँ पे इतनी भीड़, हमें एक्चुअली पता नहीं था कि हम पूर्णवासी के दिन आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, पूर्णवासी मीन्स पूर्णिमा का कोई स्नान था, तो इसलिए यहाँ पे इतनी भीड़। ट्रैफिक में तो हम फंसे ही थे, नो डाउट 2.5 घंटे के करीब, बट यहाँ आने के बाद में भी ना मतलब कि कदम रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। उसके बावजूद जब हम यहाँ पे फाइनली पहुँच गए, इनफैक्ट सब हमें पार्किंग में गाड़ी को पार्क करने की भी जगह नहीं थी। मम्मी चलिए, गाड़ी पार्क करने की भी जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ पे पहुँच के गंगा मैया को देख के, अभी तो नहाए भी नहीं थे,
सारी थकान दूर हो गई। अभी नहीं हुई है। अभी जब नहा लेंगे अच्छे से तो पूरी तरह से थकान दूरी हो जाएगी। उसके बाद का पता नहीं है। बाप रे बाप, ये भी आप लोग देख सकते हो। अब इस भीड़ में ये तो नहीं पता भी कि हम नहा पाएंगे या नहीं। बट अभी तो अगर कोई पूछेगा हाउ इज द जोश सर, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर यही होगा कि लो सर, क्योंकि इस भीड़ में एक तो मैं पानी से डरती हूँ बहुत बुरा, ऊपर से भीड़ से भी मुझे उतना ही डर लगता है जितना कि पानी से लगता है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, तो हाँ मैं थोड़ी सी खौफ खा गई हूँ यहाँ पे। सो गाइज, ये मैं धीरे धीरे गंगा मैया की जय करके पानी में धीरे धीरे उतरने की कोशिश कर रही हूँ। मैं क्या बताऊँ अपने नेक्स्ट लेवल डर को, ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगी मैं। वैसे भी मेरे अगल बगल बहुत सारी आंटियों ने मुझे घेर रखा था, तो यहीं पे मैं नहाऊंगी। कुछ ऐसे ही मैं गंगा जी में नहाती हूँ, इससे ज़्यादा मेरा नहीं हो पाता। मैं स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा डर, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तो गाइस नहा के हो गए हैं हम तैयार। नहा लिए हैं, तैयार क्या नहा लिए हैं। अब यहाँ से प्लान हो रहा है हमारा ऋषिकेश जाने का, बट वो डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितनी है। अगर हम यहाँ से रोड तक गए और हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, जैसे कि हमें दिल्ली से यहाँ हरिद्वार तक आने में जो ट्रैफिक हमें दिखी थी, तो अगर वो ट्रैफिक दिखी तो हम ऑफकोर्स यहाँ से घर जाएंगे। उससे पहले खाना खाएंगे, क्योंकि हम भी भूखे हैं और बच्चे भी भूखे हैं। सबका तो हम नहीं जान सकते ना। मुझे पर्सनली बहुत तेज भूख लगी है, क्योंकि ब्रेकफास्ट मुझे बाहर का पसंद नहीं आता, क्योंकि ब्रेकफास्ट में पराठे वगैरह होते हैं, मुझे बाहर के पराठे वगैरह पसंद नहीं है। तो ये मम्मी श्रुति सारे लोग हो चुके हैं तैयार। यार नहाने का चेंज करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, और पापा जैसे कि हर बार की तरह जब भी हरिद्वार आते हैं पूरे 10 बॉटल पानी भरते हैं, तो बस वो लगे हुए पानी भरने में, और यहाँ पे धूप और गर्मी से ना हमारी वाट लगी हुई है, और हम वेट करें कि कब पापा के वो 10 बॉटल गंगा जल भरे, जो कि हमारे रूम में टेबल पर दिखा फिरता है। लोग पूछते रहते हैं ये क्या है, ये क्या है, वो सारे गंगा जल ही होते हैं। सो गाइस, बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए कि हम गए या नहीं। तब तक के लिए बाय बाय। तो हमें इस चीज़ की हेडेक नहीं होती है कि कौन आया कौन गया, ये चीज़ हम नहीं देख पाते यार। इतनी ज़्यादा आज गर्मी है ना, मैं क्या ही बताऊँ। और दीदी से मैं कॉल पे बात कर रही हूँ, दीदी बोर हो रही हैं। शी इज़ सेइंग कि यार तुम आती तो और मज़ा आता। बच्चों को लेकर के थोड़ा सा है, मम्मी को भी थोड़ा देखना पड़ता है, तो पता नहीं बोलों का ट्रिप कैसा है, वो तो ज़रूर होगा ऐड इसी में, आप लोग को पता ही चल जाएगा कि कैसा रहा उनका ट्रिप। बट भाई ये घर ना सच में बच्चों के बिना, दीदी के बिना, श्रुति जी, मम्मी पापा सबके बिना बहुत बेकार लग रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। मिसिंग माई किचन पार्टनर। इस किचन में अच्छा नहीं लगता टू बी ऑनेस्ट। अकेले आना दीदी के बिना बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। बिकॉज सुबह से समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। लोग कम है, काम यूँ ख़त्म हो जा रहे हैं बिल्कुल भी। मतलब अब चाय पीने का टाइम हो रहा है तो लग रहा है यार कैसे क्या, मतलब साथ बैठ के हम चाय भी पीते हैं, कितना भी लेट हो जाए हम एक दूसरे को ज़रूर वेट करते हैं। टचवुड, शायद ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमें खुश करती हैं एक दूसरे के लिए, और एक दूसरे की इम्पोर्टेंस हमें मतलब महसूस होती है। बट शायद कुछ चीज़ों को हमें पर्सनल रखना चाहिए, कहीं नज़र ना लग जाएगा, इस नज़र मत लगाना। सच में यार बहुत मिस कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैं दिखाती हूँ अथर्व की क्या हालत है, मैं दिखा रही हूँ अकेले क्या कर रहा है। अकेले तुम, भैया दीदी नहीं है तो तुम ये बदमाशी कर रहे हो, हाँ तुम अकेले मोर्चा संभाले हो भैया दीदी का। ये टेबल आज तोड़ के रहेगा तू। अच्छा भैया अभी यहाँ पे थे, भैया भी चले गए, तो ये आज इसमें चल रहा है इनका ऑफिस। ओए क्या ओए क्यूटी पाई, तो ये बदमाशी में लगा हुआ है अपने। आज सारा दिन इन्होंने यहीं पे काम करा है अपना, मतलब नीचे वाले रूम में, और
यार बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ यार मैं, मुझे लग रहा है आप लोग मेरी ये बात सुन के भी बोर हो गए होगे कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। एक्चुअली चाय के टाइम पे मैंने दीदी को बहुत ज़्यादा मिस किया, बिकॉज मैं और दीदी साथ में चाय पीते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक सुबह होती है, हम कम्युनिकेट करें ना करें, कभी मूड ऑफ है ऑन है वॉट एवर, बट स्टिल हमें ये होता है ना कि हम साथ हैं, ठीक है, हम चुप भी रहेंगे लेकिन हम साथ हैं, वो एक चीज़ होती है। बट अब वो चीज़ भी नहीं है। मैं कॉल 2-3 बारी कर रही हूँ, एक आध बारी तो पापा ने उठा लिया था, वो लोग गंगा जी में थे तो कह रहे हैं अरे वो लोग गंगा जी में बाद में बात करेंगे। मैं आज ओके। हाँ ये बदमाशी किए जा रहा है लड़का, क्या उठ जा उठ जा, क्या कर रहा है? भैया कहाँ है? भैया दीदी कहाँ है? बाहर गया है। और बड़ी माँ कहाँ है? और बड़ी माँ? अरे सो गाइस यहाँ पे हम गंगा स्नान करके, और जैसा कि मैंने बोला था कि अब हमारा मे बी ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम बनेगा। सो यहाँ पे रास्ता क्लियर था और हम ऋषिकेश जाने के लिए तैयार हो गए और पापा जा रहे हैं। तो अब आप लोग, मैं अपने ब्लॉग को यही पे एंड करूँगी क्योंकि आप लोग अब नेक्स्ट ब्लॉग जो है हमारा ऋषिकेश का देखिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।